हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो के अंतर्गत ओटीआर पर बात करेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें ओटीआर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने ओटीआर नहीं कराया है तो ओटीआर अवश्य करा लें। अगर उस नोटिफिकेशन को आपको देखना है तो उस नोटिफिकेशन को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर अवश्य देखें कि उस नोटिस में कहा क्या गया है। वैसे नॉर्मली तौर से हम इस वीडियो में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि उसमें कहा क्या गया है। उसमें यह कहा गया है कि अगर अभी तक आप लोगों ने ओटीआर सबमिट नहीं किया है, ओटीआर सबमिट करके 12 अंकों का ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया गया है, तो यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जाकर ओटीआर को सबमिट करें और ओटीआर प्राप्त करें। अन्यथा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आउट की जाएगी अब या भविष्य में जो वैकेंसी आउट की जाएगी उसमें अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो आपको वैकेंसी से हाथ धोना पड़ जाएगा, अर्थात आप उसके लिए एलिजिबल होते हुए भी फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे और आप यह नहीं कह सकेंगे कि हमें ओटीआर सबमिट करने का मौका नहीं दिया गया या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो आइए, क्वेरी आती थी बहुत सी कि ओटीआर है क्या, हमें ओटीआर कैसे करना है, हम नहीं जानते। तो बहुत सी क्वेरी ऐसी आती थी। तो आज हम इस वीडियो में ओटीआर पर ही बात करेंगे। ओटीआर होता है, इसका फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यह एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत जैसे आप कोई फार्म भरने जाते हैं, तो जैसे आप मान लो स्कॉलरशिप का फार्म भरने जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप उसमें क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यह जो ओटीआर है यह रजिस्ट्रेशन है, यह किसी फार्म को सबमिट नहीं करता है बल्कि एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। जब आप साइबर पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन के लिए कहिएगा कि हमें ओटीआर सबमिट करना है, तो ओटीआर की आयोग के वेबसाइट पर ओटीआर की लिंक एक्टिव है, उसे ओपन किया जाता है। उसे ओपन करने के बाद ओटीआर में क्या क्या डाटा लगेगा उसको मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो नॉर्मली तौर से ओटीआर एक रजिस्ट्रेशन होता है। ओटीआर के अंतर्गत आपका पूरा डाटा, आपके पास कितनी भी डिग्री है, जितनी भी आज तक आपने डिग्रियां प्राप्त की है, उन सभी डिग्रियों का डाटा, उन सभी मार्कशीट का डाटा, फ़ोटोकॉपी किसी का स्कैन करके किसी का डाटा नहीं लगता, उसमें मार्कशीट का आपका नंबर लगेगा, आपने कितना प्राप्तांक किया है, मार्कशीट का नंबर लगेगा, अंकपत्र का नंबर लगेगा और उसमें आपकी फ़ोटो लगेगी, आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका एड्रेस लगेगा, आपका क्या एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारे डाटा ओटीआर फार्म को सबमिट करते वक्त आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ओटीआर में आपको नॉर्मली यही होता है कि आप अभी तक जितने भी डिग्री प्राप्त किए हैं उन सभी डिग्रियों को ओटीआर में सबमिट करें, ताकि अगर भविष्य में कोई भी फार्म आप आयोग में सबमिट कर रहे हैं तो उसमें सबमिट करते समय अगर वह फार्म जिस चीज़ से रिलेटेड है, सपोज करिए वह फार्म आपका लॉ से रिलेटेड है या एपीओ या सिविल जज का है, तो अगर आपके पास यहाँ एलएलबी की डिग्री नहीं है तो अगर आपने ओटीआर का फार्म सबमिट करते समय एलएलबी की डिग्री नहीं दिखाया है तो आप एपीओ या सिविल जज का फार्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से और कोई फार्म आता है, जैसे टीचर का फार्म आता है, टीचर का फार्म तो आयोग के द्वारा कराया नहीं जाता। जैसे पीसीएस का फार्म आता है तो पीसीएस की जो एलिजिबिलिटी है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी आपकी ओटीआर में सबमिट नहीं है योग्यता, तो आप पीसीएस के फार्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप ओटीआर अवश्य कराएं और ओटीआर कराते समय आपके पास जितने भी डिग्रियां हैं उन सभी डिग्रियों को अपलोड अवश्य करें और अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपनी फ़ोटो, अपना सिग्नेचर अवश्य उसमें सबमिट करें और इसमें बहुत सावधानी पूर्वक भराएं। ओटीआर भराते समय आपको बहुत सतर्कता बरतनी है कि ओटीआर में कोई मिस्टेक ना हो पाए। लेकिन ओटीआर एक बार अगर आप सबमिट कर दिए तो उसमें 3 बार आप संशोधन कर सकते हैं, अर्थात 3 बार उसमें अगर कोई आपका डाटा गलत हो जाता है तो 3 बार संशोधन करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप 3 बार संशोधन के मौके की तरफ ना जाइए, आपका ध्यान सिर्फ इधर रहना चाहिए कि ओटीआर सबमिट कराते समय आपसे कोई भी गलती ना हो, ओटीआर एकदम स्वच्छ
होना चाहिए और ओटीआर में कोई गलती ना हो। तो नॉर्मली तौर से आप यही जानिए कि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जिसमें आपको 12 अंक का डाटा मिलेगा। जब आयोग का फार्म कोई आएगा तो जब आप फार्म भरने जाएंगे तो उसमें पूरा डाटा, जैसे आप फार्म भरने जाते हैं तो पूरा डाटा लेके जाते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एलएलबी, एलएलएम जो भी आपके पास रहता है, बीएड जो भी रहता है आपके पास लेके जाते हैं, उसमें पूरा डाटा डालते हैं, 1 घंटा तक बैठ के फार्म सबमिट करते हैं। तो ये प्रक्रिया से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। जब आप ओटीआर कर लेंगे तो जो फार्म आएगा उसमें जैसे ही आप ओटीआर नंबर डालेंगे आपका पूरा डाटा, जितना आपने ओटीआर भरते वक्त डाटा सबमिट किया था वह पूरा डाटा उस फार्म में ओटीआर नंबर डालते वक्त पूरा डाटा आ जाएगा, उसी को सबमिट करना रहेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसको कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं फार्म सबमिट करते समय। कुछ चीज़ें जैसे रेसिडेंशियल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी जिसको आप संशोधित कर सकते हैं और कोई भी चीज़ आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ओटीआर क्या है। आई होप कि आप पूरी तरह से कंठस्थ हो गए होंगे कि ओटीआर की प्रक्रिया क्या है और ओटीआर आपको अति आवश्यक है कराना। अगर आपको इसी तरह से सारे वीडियो चाहिए, सारी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि इससे संबंधित या किसी भी फार्म से संबंधित कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर।